शहजाद साहब, आपसे शुरू करना चाहते हैं। सर, आज का आई थिंक हाईलाइट ऑफ द डे तो नवाज शरीफ साहब का काफ़ी दिनों बाद बाहर आना और बात करना, और फिर बात भी ऐसी कि उन्होंने कहा कि सिर्फ खान साहब नहीं बल्कि खान साहब के को लाने वाले जो थे वो उनसे बड़े मुजरिम हैं, उनका भी हिसाब होना चाहिए। इस मौके के ऊपर नवाज शरीफ साहब का ये कहना, आकर बात करना, इसकी क्या अहमियत है, क्या वजह हो सकती है? और फिर ऑब्वियसली जो हमारा बड़ा सवाल है कि क्या आप समझ रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इससे बड़ी सियासी जमातों के अंदर कुछ हिकमत अमली में तब्दीली नज़र आएगी? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि वो इस बाई इलेक्शन में तमाम सीटें जीते हैं, तो ऑब्वियसली जो 9 मुंतखब वहाँ पे उम्मीदवार थे उनको उन्होंने मुबारकबाद दी, वहाँ पे इसलिए मौजूद थे। और मेरे ख्याल से एक इंडोर्समेंट है उनकी तरफ से अपनी पार्टी की हुक्मरानी पर और इस पूरे सेटअप पर। ये बात दुरुस्त है कि काफ़ी अरसे से वो सियासी बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन आज वो आए हैं और उन्होंने ना सिर्फ जो ये मरीम नवाज साहब की हुकूमत है उसकी तारीफ की है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की भी की है। फैक्ट चेक काफ़ी चीज़ों में किया जा सकता है। उनके आदाद शुमार जो है वो बहुत ज़्यादा मिसप्लेस थे। 39% उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन थी, यानी कि महंगाई थी पीटीआई की हुकूमत में। पीटीआई की हुकूमत में नहीं थी, वो इनकी अपनी हुकूमत थी। इस तरह की कुछ और चीज़ों पर भी बात हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने बात की है कि जो इमरान खान को लाने वाले हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। असूली तौर पर उनकी हुकूमत है, कौन रोक रहा है उनको एहतसाब करने से, ये खुद बता दीजिए। क्योंकि या तो जनरल बाजवा का नाम आएगा या जनरल फैज का नाम आएगा। जनरल फैज इज अंडर ट्रायल बट नॉट फॉर दीज रीजंस, जिसका जिक्र मियां साहब ने किया। जनरल बाजवा का ट्रायल करना चाहते हैं तो यकीनन उनकी हुकूमत है, वो पेशरफ्त करें, इसमें आगे बढ़ें। आई एम श्योर सब जो है उनका साथ देंगे इस अमल में। जहां तक आपने दूसरी बात की कि ज़िमनी इलेक्शन की वजह से सियासी हिकमत अमली में क्या तब्दीली आएगी, मेरे ख्याल से बहुत ही गहरा और बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस ज़िमनी इंतखाबात की वजह से कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, क्योंकि यहाँ तो सवाल यह है कि क्या सियासत हो रही है मुल्क में या सियासत नहीं हो रही है। जहां तक बाइकॉट का सवाल है, जो पीटीआई की हिकमत अमली थी, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं तो उससे मुत्तफिक नहीं हूं, ना आज ना इससे पहले जब भी उन्होंने कभी बाइकॉट किया हो इलेक्शंस का, या असेंबली से उन्होंने असेंबलियां तहलील करके उनको तहलील की हो, या उन्होंने कभी कौमी असेंबली से बाइकआउट किया। मुझे लगता है कि ये एक लूजिंग स्ट्रैटेजी है, उसमें आप कोई हासिल नहीं करते। इनफैक्ट जो स्पेस आपके पास बची कुची होती है वो भी आप दे देते हैं। और यहाँ पर तो उनकी जो पॉलिसी थी उसमें एक दोहरा म्यार था। वो हरीपुर में लड़े लेकिन वो पंजाब की दूसरी सीटों पर नहीं लड़े, जबकि वजूहात सिमिलर थी। वहां पे भी 9 मई वाले उमर अयूब साहब थे जिनको पहले सजा हुई और फिर नाअहल किया गया। पंजाब की बाकी जो मेजॉरिटी नशिस्तें वहां पर भी यही केस था, लेकिन वहां पे उन्होंने बाइकआउट किया, पंजाब में हरीपुर में लड़ा। चले मियां अजहर साहब वाली सीट पे फिर भी समझ आता था क्योंकि उनका इंतकाल हो गया था, वहां कोई 9 मई के इशू नहीं था, तो वहां पे वो फैसला कर लेते लड़ने का। तो ये आधा तीतर आधा बटेर, मुझे तो इस स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आई। या तो पूरा बाइकआउट करते या नहीं करते, लेकिन अगर मेरी राय मानी जाए तो मैं तो समझता हूं कि बाइकआउट करना ही जो है वो गलत हिकमत अमली है। लेकिन इसके अलावा क्या चेंज हुआ है पाकिस्तान की सियासत में पिछले 1.5 साल में? क्या कोई तब्दीली देखी है? क्या अभी तक हमारे रियासत का एक पार्टी के साथ रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, चाहे वो इमरान खान से मुलाकातों का मामला हो या कोई और मामला हो? क्या हमारे इलेक्शन प्रोसेस पर एतमाद बहाल हो गया है? मुझे तो नहीं फील होता ये ऐसा, क्योंकि हम ये देखते हुए आए हैं कि हर गुजरता हुआ इलेक्शन पिछले इलेक्शन से ज्यादा बदतर होता है। अगर 2018 में आरटीएस बैठा तो 2024 में जिस तरह की धांधली के इल्जाम आए सामने, मतलब वो तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक कागज पर अगर आप जो नतीजा लिख के दे दें उस हल्के का तो वो नतीजा मान लिया जाएगा। और उसके बाद भी जो एक प्रोसेस होता है, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स के जरिए किसी हल्के को खोलने का हो, वो भी आपने देखा उस अमल को भी किस तरीके से सबोताज किया गया। जब लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफाई कर दिया कि ये जजेस हैं और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस हमने नामजद कर दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया उस वक्त तक जब तक इलेक्शन एक्ट में तब्दीली नहीं की गई और ये फैसला किया गया कि रिटायर्ड जजेस भी अब जो है ये फैसले सुन सकेंगे। तो मुझे तो उसमें कोई वाज़े फर्क नहीं नजर आया। अभी हरीपुर में इसी किस्म के इल्जाम लग रहे थे कि तकरीबन 85 पोलिंग स्टेशन के नताइज वो कह रहे थे कि हमारे पास मौजूद है और उसमें हम आगे हैं, लेकिन चंद पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे जो रेशियो है पोलिंग का रेशियो वो 70% क्रॉस कर जाता है और फिर एक नतीजा आ जाता है। मुझे नहीं पता एलिगेशन कितने दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये अगर गलत भी है तो किस फोरम पे साबित होंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसा फोरम है जिस पर आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूटेड इलेक्शन है तो वहां पे आपको एक फेयर ट्रायल मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इंक्वायरी होगी जिससे पता चलेगा? ऐसा निजाम मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि है, और जब तक नहीं होगा तब तक शक व शुबात इलेक्शन पे रहेंगे। फिर इसके अलावा क्या बदला है? क्या मैं मुकम्मल कर लूं प्लीज? क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उनकी कोई जानिबदारी अब नहीं रही है? कैसे कह सकते हैं? क्या ऐसा एविडेंस हमने देखा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस वक्त अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके एक्सटेंशन पे मौजूद है।
क्या रिजर्व सीट्स जो है उसके फैसले पे हमने नहीं देखा कि जो पार्टीज 50-55% सीटें जीती उनको 100% रिजर्व सीट्स मिल गई? क्या अभी भी जो लोग, जो कमेंटेटर्स मुक्तदरा के करीब समझे जाते हैं, क्या वो ये नहीं कह रहे कि जब तक पीटीआई अपना रवैया नहीं बदलेगी तब तक शायद उनको एक सीट जीतना भी जो है मुश्किल हो जाए, एक सीट भी उनको नहीं दी जाएगी? तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तब्दीली जो है वो इस किस्म की आई है जिससे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इन बाय इलेक्शंस की वजह से कोई हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ेगी। शहजाद आई नहीं, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं, अंसार अब्बासी साहब जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में सोच पाई जाती है और अब जो दरमियान में जरा धीमा राय रखने वाले लोग हैं, जरा धीमी अप्रोच रखने वाले लोग हैं और चाहते हैं फाहम तफहीम हो जाए, उनकी राय को कहीं ना कहीं पार्टी अब पजीराई भी पार्टी में हासिल हो रही है। क्या आप समझते हैं ये इदराक है अब पीटीआई में, और खासकर ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये कहीं ना कहीं पीटीआई समझ रही है कि उनको अब अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, ये जो आपकी बात है, पहली वाली बात जो अंसार अब्बासी साहब की खबर भी आप कोट करें, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसका इस बाय इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। एटलीस्ट ये सोच पार्टी में पहले भी पाई जाती है और पार्टी में ये सोच प्रिवेल करती है कि हमें कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना चाहिए, सियासी रास्ता, ताकि पार्टी के हालात बेहतर हों। उनका इन बाय इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मसला क्या है? मसला इमरान खान है, क्योंकि फैसले उन्होंने कर रहे हैं और जब तक वो अपनी अप्रोच को नहीं बदलेंगे, चाहे पार्टी में गौहर साहब की तरह जितने लोग भी हों, उनकी मेजॉरिटी भी अगर एक फैसला कर ले, वो फैसला नहीं बदला जाएगा। अभी आपने सोहेल आफरीदी साहब की जो चॉइस है उसी पर आपने देख लिया, क्या वो पार्टी की चॉइस है या इमरान खान की चॉइस है? क्या वो एक ऐसी चॉइस है कि पीटीआई पॉलिटिकल रास्ता निकालना चाहती है, या जो पॉलिटिक्स करती भी आ रही है पीटीआई वो उसी पे कंटिन्यू करना चाहती है? तो मेरे ख्याल से फैसले तो इमरान खान ने करने हैं, चाहे बाहर जो बैठे हुए हों। मुझे तो इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो मेजॉरिटी टॉप लीडरशिप है वो तो ये समझती है कि हमें रास्ता अपना बदलना चाहिए, लेकिन इमरान खान की राय ऑब्वियसली प्रिवेल करती है उस पर।